जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिल्म शोले के वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा जिसमें रुपहले पर्दे पर धर्मेंद्र बसंती और उसकी मौसी को मनाने के लिए कहते हैं मैं कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, गांव वाले अगर उसकी बात नहीं मानी तो। लेकिन असल जिंदगी में हम आपको कुछ अलग हटके ऐसा ही एक विरोध की तस्वीर दिखाने देश की श्रमिक नगरी कोयलांचल धनबाद के भूली में ले चलते हैं, जहां पर एक पूर्व पार्षद दरअसल नगर निगम और पीएचडी के अधिकारियों को मनाने के लिए कुछ ऐसा ही नायाब विरोध करते हैं। दरअसल 5 साल पहले तैयार 2 जल मीनार अब तक चालू नहीं होने से नाराज भूली वार्ड नंबर 15 के पूर्व पार्षद रंजीत कुमार बिल्लू रविवार को विरोध का कुछ ऐसा ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। जल मीनार चालू करने और पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग को लेकर उन्होंने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत धरना का आयोजन किया। मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस भी पहुंची, लेकिन पूर्व पार्षद कोई बिल्लू को रोकता उससे पहले वे पानी की टंकी पर चढ़कर और फिर वहीं से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए और नीचे से अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे। वापस टंकी से नीचे उतरने के लिए मनुहार करते रहे, लेकिन बिल्लू टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कह दिया था सुबह से लेकर शाम तक जब तक 5 नहीं बज जाएगा वो टंकी से नहीं उतरेंगे। हालांकि निगम की ओर से एक पदाधिकारी कुणाल वहां जरूर पहुंचे, उन्होंने भी समझाया। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस ने भी समझाया, लेकिन वे माने नहीं। उनका साफ कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वे इसी प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। अब आंदोलन करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ने वाले पूर्व पार्षद रंजीत कुमार बिल्लू की भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों की बात भी सुनाएंगे जो इस आंदोलन में बिल्लू का साथ देने के लिए धरना स्थल पे पहुंचे हैं। और ये बने हुए 8 साल हो गया टंकी का, टंकी अब जर्जर अवस्था में आ गई है, लेकिन पानी नहीं मिला लोगों को। कितने दिन के लिए धरना है आपका? ये 5 दिन का है, 11 बजे से लेके 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीका से धरना है। कोई प्रदर्शन नहीं है। हम लोग शांति से जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भूली के लोगों को पानी दिया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर पानी पूरी नहीं होता तो अंत में वही है, भूली के लोग से मूत्रदान करेंगे, टंकी स्नान करवाएंगे। हो सकता है टंकी में गड़बड़ है जिसके कारण हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। 8 साल करोड़ों के लागत से 2 टंकी बनी है, लेकिन पानी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। ये टंकी कब बनी थी? ये हमको लगता है 7 साल हो गया बने हुए। इसमें पानी अभी तक नहीं आया है? पानी आया, इसमें तो सप्लाई एक बार ट्राई किया गया जिसपे हम बैठे हैं, और डी ब्लॉक में तो बोला जा रहा है कि टंकी लीकेज है, जबकि करोड़ों के लागत से वो टंकी बना और इसका पानी आने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिला। ये पूरे भूले वासियों को नहीं मिलता कि खाली डी ब्लॉक को नहीं मिलता है? भूली वासी को नहीं मिल रहा है। मेन पानी की समस्या है भूली में, और आज की समस्या नहीं है, 40 बरस की समस्या है। यहाँ पर वोट मांगने तो लोग चले आते हैं, लेकिन जनता की क्या प्रॉब्लम है, मेन मूल समस्या पानी और बिजली है, और यहीं पर ये संकट लगा हुआ है। और आज हम लोग मजबूर हो गए कि हमारे पार्षद जी टंकी पर चढ़े हुए हैं और हम लोग सारी महिलाएं आज धरने पर बैठे हुए हैं कि पानी से ज़्यादा झुलती तो महिलाएं लोग हैं, क्योंकि महिलाओं लोग को ज़्यादा काम करना पड़ता है। पति लोग अब पानी ढोके लाए, यहाँ तक कि चापाकल भी सही नहीं है कि हम लोग चापाकल से भी अपना जीविका चला सकें। जितनी भी चापाकल है सरकार के नज़रों में तो बहुत सारी चापाकल लगी हुई है, लेकिन पानी किसी में भी नहीं आती है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, समाजसेवी और पूर्व पार्षद, वार्ड 15 का पूर्व पार्षद, इन्होंने आज एक ऐतिहासिक और अनोखा प्रदर्शन कर प्रशासन का, नगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। और ये आज ये ठोस कदम इसलिए उठाना पड़ा कि लगातार जल समस्या से भूलीवासी जूझ रहे हैं। चूँकि जनप्रतिनिधि होने का नाते इन पर काफ़ी प्रेशर है, दबाव है, इनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था कि ये, चूँकि जब इनका कार्यकाल था, अभी तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जब महापौर जी का कार्यकाल था माननीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी का, उस समय से ही ये आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्द आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। बहुत समय से बस 1 महीना में चालू हो जाएगा, बस जुलाई में चालू हो जाएगा। पिछले साल कोरोना के पहले ही
उस आश्वासन मिल रहा था कि आप चालू हो जाएगा। ऐसे करते करते इनका कार्यकाल हमारे महापौर जी का भी खत्म हो गया। हमारे नगर आयुक्त जी आए, इनसे भी हम लोगों ने, हमारे पार्षद ने, हमारे जितने भी प्रतिनिधि है, सामाजिक संगठन है, जिस सारे लोग मिलकर इनसे भी हम लोगों ने मांग किया कि भाई आप जल आपूर्ति को बहाल कीजिए। नई टंकी 90 लाख रुपया का 2 टंकी बना हुआ है, हाँ, लेकिन जल आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रहा है। लोग समस्या से जूझ रहे हैं और पानी के माफिया जो है, जो पानी का इतना ऊंचे ऊंचे दाम पर जो पानी को बेचते हैं, यहाँ पर ये बोरिंग करा कर पानी को बेचते हैं, उनसे निजात दिलाइए। लोगों का काफ़ी प्रेशर था, उनकी तो चांदी कट रही है। अब जानिए हुआ क्या। दरअसल बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले वर्ष 2016-17 में पेयजल स्वच्छता विभाग ने इस श्रमिक नगरी भूली में बी ब्लॉक और डी ब्लॉक में पेयजलापूर्ति योजना के तहत 2 जल मीनार बनाए और उसकी लागत आई 1,60,00,000 रुपए। ये दोनों टंकी निर्माण भी हो गए। बताया जाता है कि नगर निगम ने फंड दिया था, पीएचडी इसकी नोडल एजेंसी थी और उसने कंसल्टेंट एजेंसी के तौर पर L&T कंपनी को काम दिया। टंकी निर्माण भी हो गई, पैसे का भुगतान भी हो गया, ठेकेदार इंजीनियर मालामाल भी हो गए। अगर कुछ नहीं हुआ तो इस टंकी से पानी नहीं निकला, अब भी नहीं निकला है। हाँ, ये टंकी बर्बाद जरूर हो रही है। अब जरा सा इस टंकी को एक बार देख लीजिए गौर से, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये नई टंकी है जिसे पानी चालू करना या उद्घाटन भी करना है। दरअसल ये नई टंकी अब पुरानी हो चुकी है, इतनी पुरानी कि जहां तहां से टूटने लगे। और स्थिति तो यह है कि डी ब्लॉक वाली टंकी तो खराब हो चुकी है, लीकेज हो रहे हैं। अब ये चालू होगा भी कि नहीं, किसी को नहीं पता। दूसरी ओर भूली में रहने वाले जो लोग हैं, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लोग, वो काफी परेशान हैं क्योंकि जल मीनार तो चालू हो नहीं पाया। पूर्व पार्षद इसलिए परेशान है कि जनता उन्हें बार बार खोजती रहती है, पूछती रहती है, ये पानी कब आएगा, इस टंकी से पानी कब आएगा। और इधर पार्षद भी लगातार पत्र पर पत्र लिखते रहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। और अधिकारी जो दलील देते हैं, वो दलील सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग और नगर निगम के पास एक से एक बढ़कर दलील है, काम करने के लिए नहीं, काम नहीं करने के। ऐसा बहाना आपको पूरी दुनिया में ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा जो नगर निगम बनाती है। जैसे पेयजल स्वच्छता विभाग और नगर निगम ने अब तक जो दलीलें दी, वो कुछ ऐसा है, जैसे पहले कहा गया कि मैथन जलापूर्ति से पानी मिलेगी, नहीं हुई। फिर कहा गया कि एक दूसरा प्लान जो है बनाया गया है कि बीसीसीएल के जो खदान से निकलने वाला पीट वाटर है, उससे पानी की सप्लाई होगी, वो भी नहीं हुई। फिर कहा गया सियाल गुदरी से पानी आएगा, वो भी नहीं हुई। फिर कहा गया कि पेयजलापूर्ति योजना जो सेकंड योजना है उससे पानी पहुंचेगी, वो भी नहीं हुआ। अब जरा सोचिए कि इतने सारी योजनाओं से पानी पहुंचाने के जो कस्में वादे खाए गए, वो पूरा नहीं हुआ। तब भला पूर्व पार्षद जो वर्तमान में मौजूदा पार्षद के भी रिश्तेदार हैं, वो क्या करते। नगर निगम चुनाव आने वाला है, जनता इनसे फिर पूछेगी कि क्या हुआ तेरा वादा। ऐसे में बिल्लू को अब एक ही बात समझ में आया और बिल्लू इस बार माने नहीं, पानी टंकी पर चढ़ गए, बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह। और धर्मेंद्र की तरह ही वहीं से ऐलान कर दिया, को जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट वही कर रहा हूं भैया। देखिए, मेरा 5 दिन का आंदोलन है। 5 दिन मैं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक टंकी पे बैठूंगा। मैं अभी भी जिला प्रशासन से अपील करता हूँ कि आप बीसीसीएल से हो, पीएचडी से हो, माडा से हो या निगम से हो या किसी भी माध्यम से, आप इसका समस्या समाधान कितने दिनों में कर देंगे, हमको एक निश्चित समय बता दीजिए। उतने समय तक लोगों को किसी तरह वैकल्पिक व्यवस्था करके पानी उपलब्ध आप करा दीजिए। उसके बाद हम आपको मेरा कोई जिला प्रशासन से या नगर निगम से किसी शिकायत थोड़ी है। और रंजीत कुमार बिल्लू पूर्व पार्षद अपने इस नायाब आंदोलन के सहारे सबका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। अब देखना है कि नगर निगम और पीएचडी
कब नींद से जागती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।